शारीरिक अंगों में विकृति आ जाने तथा उनकी क्रियाओं के स्वाभाविक न होने का नाम है रोग। शरीर ज्ञान के बिना रोग निदान नहीं हो सकता और रोग निदान के बिना चिकित्सा असंभव है। पुस्तक का अंश। पुस्तक का नाम शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। पुस्तक परिचय। महर्षि आत्रेय का यह कथन सर्वदा सत्य है कि संसार के रोग रूपी दुखों को हरण करने वाला आयुर्वेदीय हस्त चिकित्सक वहीं बन सकता है जहां शरीर के अंग प्रत्यंगों की स्थिति, उनकी परिभाषा, अंग प्रत्यंगों के परस्पर संबंध, क्रियात्मक शरीर एवं दोषात्मक शरीर आदि शरीर का प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास द्वारा अध्ययन किया जाता हो। शरीर प्रक्रियाओं की व्याख्या करते समय हमें विज्ञान के भौतिक दृष्टिकोण को शुद्ध रूप से समझना आवश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान इस विषय के विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं के लिए अति उपयोगी है। प्रस्तुत पुस्तक में हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है और उनके कार्य में विकृति आने के क्या कारण हैं तथा उनका निदान किस प्रकार संभव है, इस बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। मानव शरीर पंच भौतिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूतों से शरीर का निर्माण होता है। आधुनिक विज्ञान सम्मत तत्वों अणुओं का विश्लेषण होने से गुरुत्व, संश्लेषण शक्ति, गति और अवकाश, इन 5 गुणों का अस्तित्व उनमें पाया जाता है। इससे प्रत्येक तत्व पंचभौतिक सिद्ध होता है। अतः आधुनिक दृष्टि से भी प्राचीन पंचभौतिक सिद्धांत में कोई व्यवधान नहीं होता। व्यक्त और अव्यक्त चेष्टा के द्वारा निरंतर शक्ति का व्यय होता रहता है, जिसकी पूर्ति पोषक आहार से की जाती है। यदि आहार उपलब्ध न हो तो शक्ति क्षीण होने लगेगी, शरीर दुर्बल होने लगेगा और अंत में प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। विविध विजातीय पदार्थों को ग्रहण कर तथा उसे रूपांतरित कर आत्मसात कर लेने का विशिष्ट गुण प्राणियों के शरीर में होता है, जिससे उसकी स्थिति और वृद्धि नियंत्रित रहती है। सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान मानव शरीर भी विश्व कलाकार की एक रहस्यमय रचना है। जिस प्रकार ईंटों के समूह से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो जाती हैं, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भी ऐसे ही सूक्ष्म अवयवों के सहयोग से निर्मित होता है। ओज जीवन का मूल तत्व है। उसके जीवित रहने पर ही शरीर में जीवन के लक्षण पाए जाते हैं और उसके निर्जीव हो जाने पर शरीर का जीवन भी नष्ट हो जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष सर्व शरीर जड़ हैं और प्रत्येक कोषाणु में स्थित हैं। इन्हीं के कारण कोषाणुओं की विभिन्न क्रियाएं होती हैं। इस दृष्टि से तेजनीयता और मलोत्सर्ग वात के द्वारा, आहरण अर्थात आदान पित्त के द्वारा तथा वर्धन और उत्पादन अर्थात विसर्ग कफ के द्वारा होता है। उच्च प्राणियों के लिए आहार द्रव्य शक्ति के एकमात्र साधन हैं। अतः आहार द्रव्य ऐसे रासायनिक यौगिक होने चाहिए जो उन्मुक्त शक्ति की आपूर्ति कर सकें। सह शक्ति आहार द्रव्यों के कार्बन द्विओषिध जल तथा अन्य मलों के रूप में परिणत होने से उपलब्ध होती है। ऐसे यौगिक मांस तत्व, स्नेह तथा शाक तत्व हैं। यह वनस्पतियों में संगठित होते हैं, जिसमें सूर्य शक्ति उपयोगी होती है। इसे रश्मि संगठक कहते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। शरीर परिचय, शरीर क्रिया के मौलिक तत्व, मूल धातुओं का वर्णन,
आयुर्वेद का बहुत रासायनिक सिद्धांत, शरीर के अंग प्रत्यंग, ताप विज्ञानीय परिचय, आयु या जीवन के लक्षण।